हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने किसको वोट दिया है? किसकी सरकार बन रही है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन यहां पर सरकार बनाएगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन एग्जिट पोल्स के माध्यम से यहां पर देखा जाए तो आपको सरकार बनने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इस बार यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, इसमें क्या अंतर होता है और सरकार बनने की प्रक्रिया को ये कितना यहां पर सटीक तरीके से जानकारी दे पाते हैं, मतगणना होने से पहले सरकार बनने की प्रक्रिया को कितना ये स्पष्ट तरीके से आपको पहुंचा पाते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं दोनों में मुख्य रूप से क्या होता है अंतर। सबसे पहले यहां पे ध्यान देते हैं ओपिनियन पोल्स के बारे में। क्या होते हैं ओपिनियन पोल? यह एक तरीके का सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण जो होता है कैसे होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ओपिनियन पोल जो होता है चुनाव से पहले जनता की राय जानने के लिए यहां पर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें चुनाव से पहले मतदाताओं से उनकी राय पूछी जाती है कि वो चुनाव में किसे यहां पर वोट देने वाले हैं। तो उसे बोला जाता है ओपिनियन, कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या करने वाले हैं, आपकी क्या राय है आगे चल करके यहां पे जो प्रक्रिया होने जा रही है उसको लेकर के। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव होने से पहले यदि आप यहां पर मतदाताओं से जाकर पूछते हैं कि भाई आप किसको वोट देने जा रहे हैं, क्यों वोट देने जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, कौन पसंद है, तो यहां पर इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। इसे कहा जाता है ओपिनियन पोल। जबकि यहां पे एग्जिट जो पोल होता है वो इससे अलग होता है। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल की प्रक्रिया में मतदाताओं से पूछा जाता है कि चुनाव में किस राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, और ये सर्वेक्षण जो होते हैं मतदान के बाद होते हैं। तो ओपिनियन पोल मतदान से पहले और एग्जिट पोल मतदान के बाद, दोनों में सेम चीज है कि यहां पर वोटिंग किसको कर रहे हैं, पसंद किसको कर रहे हो, किसे यहां पर समर्थन कर रहे हैं, इसी तरह की जानकारी एक तरीके से। एग्जिट पोल जो होता है उन मुद्दों के बारे में पता चलता है जिन्होंने मतदाताओं को यहां पे प्रभावित किया। तो एक तरीके से पूछा जाता है कि लाइक आपने वोटिंग किसे की है और किस कारण से की है, आपने पर्टिकुलर किसी लीडर को पसंद किया है, किसी पार्टी को पसंद किया है, तो क्यों किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के दौरान जिसे चुनाव आयोग इस संबंध में अधिसूचित कर सकता है के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित नहीं करेगा। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित यहां पे नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना और या फिर दोनों के माध्यम से यहां पर उसे दंडित भी किया जा सकता है। और वर्तमान में चुनाव के आखिरी चरण के समापन के बाद ही यहां पर एग्जिट पोल को प्रसारित किया जा सकता है। यानी कि यहां पे 7 चरणों का जो चुनाव है 1 जून को यहां पर हो रहा है, तो 1 जून के पश्चात ही यहां पर एग्जिट पोल हो सकता है आपको या तो शाम को या तो उसके अगले दिन यानी कि 2 तारीख से यहां पर आपको जारी किए जाएंगे। ओपिनियन और एग्जिट पोल के मध्य देखा जाए तो मूल अंतर क्या है वो बस यहां पर ध्यान दीजिएगा। ओपिनियन पोल हमेशा क्या होगा, आपको चुनाव पूर्व सर्वेक्षण है, जबकि एग्जिट पोल जो होता है वो लोगों के द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद आयोजित यहां पर किया जाता है। तो इस माध्यम से सरकार किसकी बन रही है ये तो यहां पे 4 जून को मतगणना होने के बाद फाइनल रिजल्ट के रूप में पता चल ही जाएगा, लेकिन 1 जून के पश्चात यहां पे एग्जिट पोल के माध्यम से काफी कुछ यहां पे तस्वीर भी स्पष्ट हो सकती है। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।